प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10 के प्रोज़ के 5वें लेसन जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस फ्रॉम इंडिया, जिसका अर्थ होता है भारत के नज़ारे, जो 3 भागों में विभाजित है। इसके थर्ड पार्ट जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम, जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता जी ने। आज मैं इस पाठ का सारांश आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत करूँगा और साथ ही साथ जो कठिन शब्द हैं उसका भी हिंदी अनुवाद आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि नोट्स बनाने लायक बातें हैं, वो आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस लेसन का हिंदी सारांश। प्रांजल आसाम का रहने वाला था। वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था। प्रांजल का पिता ऊपरी आसाम में चाय के एक बाग का प्रबंधक था, मैनेजर था। प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने एक रेलगाड़ी से आसाम के लिए यात्रा की। रास्ते में जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक चाय वाले ने कहा, क्या कहा? चाय, गरम गरम चाय। उन्होंने चाय ली और उसे पीना आरंभ कर दिया। राजवीर ने प्रांजल को कहा कि सारे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिदिन विश्व में कितने कप चाय पी जाती है, तो कितना 80 करोड़ कप से अधिक चाय पी जाती है। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक फिर से पढ़ना आरंभ कर दी, मगर राजवीर चलते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगा। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। शीघ्र ही धान के नर्म हरे खेत पीछे रह गए और चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ थीं। राजवीर चाय के बागानों के शानदार नज़ारे से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। वहाँ पर छायादार वृक्ष भी थे। वह बहुत उत्तेजित हो गया। प्रांजल ने राजवीर की उत्तेजना में कोई भाग नहीं लिया, क्योंकि उसका पालन पोषण तो चाय के बागानों में ही हुआ था। उसने राजवीर को बताया कि आसाम में संसार के सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि कौन से स्थान पर या कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं, तो कौन सा है? वो आसाम है। राजवीर ने कहा कि इस बात का किसी को पूरा ज्ञान नहीं है कि चाय की खोज किसने की। उसने प्रांजल को बताया कि चाय की खोज के साथ बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी कहानियाँ कही या सुनाई जाती हैं। एक कहानी के अनुसार एक चीनी सम्राट ने संयोग से इसकी खोज कर दी थी। अनइंटेंशनली, गैर इरादतन संयोग से एक इसकी खोज की थी। वह पानी सदा उबालकर पिया करता था। वह जो सम्राट था वह हमेशा पानी उबालकर पिया करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। परिणाम स्वरूप पानी में स्वादिष्ट सुगंध आ गई। ये कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। एक अन्य भारतीय कहानी के अनुसार बोधि धर्म नाम के एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु को साधना के दौरान, मेडिटेशन के दौरान नींद आया करती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद गायब हो जाती थी। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि सबसे पहले चाय को 2700 ईसा पूर्व चीन में पिया गया। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन के हैं। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। शुरू में इसे पेय पदार्थ के से अधिक एक दवाई के रूप में पिया जाता था। राजवीर और प्रांजल दोनों मैरियानी स्टेशन पहुँचे। प्रांजल के माता पिता ने उनका प्लेटफॉर्म पर स्वागत किया। वे उन्हें कार में धेकियाबारी के ले गए। ये जगह का नाम है धेकियाबारी, जो कि चाय का बाग था जहां प्रांजल के पिता प्रबंधक थे, मैनेजर थे। सड़क के दोनों ओर कई कई एकड़ों तक चाय की झाड़ियां थीं। अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां रखे हुए औरतें चाय के ताज़े पत्तों को तोड़ रही थीं। वे वहाँ पर नई पत्तियाँ उगने के मौसम में आए थे। राजवीर ने कहा कि मौसम मई से जुलाई तक चलता है। इस मौसम में
इस मौसम के दौरान सर्वोत्तम चाय उगती है। प्रांजल के पिता ने राजवीर से कहा कि वह चाय के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसने कहा कि वह वहाँ पर चाय के बारे में और बहुत कुछ सीखने आया है या सीखेगा। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने टी फ्रॉम आसाम पाठ का हिंदी सारांश प्रस्तुत कर रहा था। अब इस पाठ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। पहला शब्द है यहाँ पर वेंडर, जिसका अर्थ होता है फेरी करने वाला, विक्रेता। हाई पिच्ड का अर्थ होता है तीखी आवाज़। सिप्ड का अर्थ होता है चुस्की लेना, ड्रिंक विथ लिप्स। स्टीमिंग का अर्थ होता है भाप का निकलना। और इसके अलावा पुल्ड आउट का अर्थ होता है बाहर आना। डिटेक्टिव का अर्थ होता है जासूसी। आर्डेंट का अर्थ होता है तीर, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। कीनर का अर्थ होता है बहुत अधिक, इट मीन्स वेरी मच। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है सुंदर। बैकड्रॉप का अर्थ होता है पृष्ठभूमि। डेंसली वुडेड का अर्थ होता है घना जंगल। और स्टेज का अर्थ होता है फैलाव या फैला हुआ। डार्फिंग का अर्थ होता है छोटा करते हुए। स्टडी का अर्थ होता है मजबूत। बिलोइंग आउट का अर्थ होता है बाहर आना। एक्साइटेडली का अर्थ होता है जोश से या जज्बे से या उत्तेजना से। कंसंट्रेशन का अर्थ होता है बड़ी संख्या में। लीजेंड का अर्थ होता है मिस, कहानियाँ, किंवदंतियाँ। ट्विक्स का अर्थ होता है टहनियाँ। डेलिशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, टेस्टी। फ्लेवर का अर्थ होता है सुगंध या स्मेल। स्कॉप्ड का अर्थ होता है हंसना, लाफिंग को बोलते हैं। एस्थेटिक का अर्थ होता है भिक्षु, जिसे हम मॉन्क भी बोलते हैं। आईलिट्स पलकों को बोलते हैं। मेडिटेशन साधना या चिंतन को बोलते हैं, ध्यान को बोलते हैं। बैनिश्ड का अर्थ होता है दूर करना, हटाना। बेवरेज का अर्थ होता है पेय पदार्थ। और क्लैटेड का अर्थ होता है खड़खड़ की आवाज़। वियर्ड का अर्थ होता है हिलना। प्रून का अर्थ होता है काटना, छांटना। एप्रन का अर्थ होता है पेशबंद, आउटर ड्रेस। स्प्राउटेड का अर्थ होता है उगना, पत्तियों का फूटना। और सेकंड फ्लश का अर्थ होता है दूसरा मौसम। लास्ट का अर्थ होता है रहना, इट मीन्स रिमेंस, बाकी रहना। यील्ड्स का अर्थ होता है प्रदान करना, गिव आउट। प्यारे बच्चों, अभी मैंने इस लेसन का हिंदी सारांश और जो इस लेसन में कठिन शब्द थे उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन के मेन पॉइंट्स अपनी नोटबुक्स में लिख लिए होंगे, जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।